Please subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये हमने चुन्नी यानी दुपट्टे को इस तरह से पतली पट्टी फाड़ ली हैं और इसमें हम बहुत ही अच्छा सा डोरमेट बनाकर बताएंगे आपको। दुपट्टे की जगह आप साड़ी या सूट जो रिटायर हो जाते हैं उन कपड़ों को इस तरह से फाड़ के आप डोरमेट बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम फंदे डालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी डोरी हमने इस साइड में छोड़ दी है और जिस साइड में हमारा गुल्ला है इस साइड से हम फंदे डालना शुरू करेंगे। तो लगभग हम 50 फंदे के आसपास फंदा डालेंगे। तो ये देखिएगा, फंदा हम इस तरह से डालेंगे, इस तरह से सिलाई में करके फंदा डाल लेते हैं। इस तरह से उंगली में फंसाते हुए और एक बार इस धागे को इस तरह से फंसाते हुए इस तरह से हम डोरमेट के जो फंदे हैं वो डाल लेते हैं। ये चिटी जो है वो हमने काफ़ी पतली फाड़ी है, आप चाहें तो थोड़ी मोटी भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, और उसी हिसाब से आप फंदे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन जो बनाने का तरीका रहेगा वो सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा। तो चलिए हम फंदे डाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 54 यानी 54 फंदे डाल लिए हैं सिलाई में, और ये हमारी सीधी की साइड की सिलाई है। तो यहाँ पर देखिए 2 सिलाई हम नॉर्मल सीधी और उल्टी बनाएंगे, इसके बाद में डोरमेट का डिजाइन शुरू करेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से फंदा बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये फंदे हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पहली सिलाई हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं दूसरी साइड यानी उल्टी साइड में। ये हमारी उल्टी सिलाई है। तो देखिए उल्टी सिलाई में हम आपकी सुविधा के लिए ये 3 रबड़ के छल्ले ले लिए हैं और इन्हें हम इन फंदों को डिवाइड करने के लिए डालेंगे। और आप इसी तरह से डाल के, अगर आपको नॉर्मल समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आप फंदों को डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम 16 फंदे पहले बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इन फंदों को हमने किस तरह से बुना है, देखिए जब हम इन फंदों को छोड़ेंगे आगे आपको चलकर पता चलेगा। तो देखिए इन फंदों को हमें किस तरह से छोड़ना है। एक सिलाई में हम 2 फंदे छोड़ा करेंगे। तो जब 2 फंदे छोड़ेंगे तो एक सिलाई में हम इसी तरह से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाई के फंदे हमने इसमें रख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस छल्ले को हम डाल देंगे। अब फिर से 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये देखिए यहाँ पर ये फिर से हमने 16 फंदे बुन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाई के फंदे यहाँ पर हो चुके हैं। अब फिर से 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4, लास्ट तक देखिएगा यहाँ पर फंदे बचेंगे। तो इस तरह से हम पहले इन्हें बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 फंदे बुनने के बाद ये हमने फिर से छल्ला डाल दिया। अब इसके आगे बुनेंगे। एक कटिंग वाला धागा है तो इस तरह से लपेट लेंगे। अब यहाँ पर 6 फंदे बचे हैं। 2 3 4 5 1 6। तो यहाँ पर हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं और इस दोनों सिलाई में से हमने देखिए ये फंदे डिवाइड कर लिए। 8 देखिए 8 16 फंदे यहाँ पर, 16 फंदे यहाँ पर, 16 फंदे यहाँ पर, और लास्ट में बचे हैं 6 फंदे। 2 2 4 2 6। यहाँ पर ये फंदों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पर हमने ये 8-8 की सिलाई के फंदे रखे हैं तो यहाँ पर आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आपके इस धागे के हिसाब से आप कम फंदे भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने एक पिछली बार डोरमेट बनाया था, उसमें हमने 34 फंदे रखकर तब हमने ये डोरमेट बनाया हुआ था, तो वो भी डिज़ाइन अच्छा है। इसकी जो डोरी है ये पतली है तो इसमें फंदे थोड़े ज़्यादा पड़े हैं। वो मोटी डोरी मैंने रखी थी तो उसके फंदे हमने कम रखे थे। तो इसी हिसाब से आप भी अपने फंदों को कम या ज़्यादा रख के एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए डिज़ाइन की जो पहली सिलाई है वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि 2 सिलाई में हमने इन फंदों को, एक सिलाई में बुन लिया, दूसरे में इन फंदों को डिवाइड कर लिया। अब पहले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे, नॉर्मल बुन लेना है। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, तो देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर इस फंदे को उठा लेंगे इस सिलाई में और एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब इस साइड में जो 6 फंदे थे वो हो चुके हैं 7। तो हर सिलाई में आपको यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। एक ही साइड में बढ़ाना है आपको, दोनों साइड में नहीं बढ़ाना है, केवल इसी साइड में हम जब आएंगे तब फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए ये वाले फंदे हमने बुन लिए। अब जहाँ पर ये मार्क लगा है तो हम इसे इस तरफ उतार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो 16 फंदे हैं इन्हें हम एक एक करके इस तरह से बुनते हुए चलेंगे और फिर से जहाँ पर मार्क है तो उसे हम वहीं पर उतार लेंगे, ताकि जो 16 फंदे हमने डिवाइड किए हैं वो फंदे वहीं पर रहें। तो इस तरह से हम बुन लेते हैं। एक बार मैं आपको और मार्क को उतार के बता देती हूँ। तो ये देखिए हम मार्क के पास आ चुके हैं। ये देखिए ये 16 फंदे हमारे बुन गए। अब यहाँ पर ये मार्क है तो पहले इसे हम उतार लेंगे और फिर इस वाले फंदे को बुनेंगे। तो यहाँ पर ये 16 फंदे के बीच में ही गैप में ये रहेगा। तो इस तरह से बुनते हुए इस सिलाई को हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फंदा आपको बढ़ाकर बताया था, ये पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए ये जो 2 फंदे हैं, एक और ये 2, जैसे कि हमने ये 16 फंदे काउंट करके ये छोड़े हैं, उसी हिसाब से देखिएगा। जब तक ये 16 फंदे फिनिश नहीं हो जाते हैं, यहाँ तक हम बुन के ऐसे नहीं आ जाते हैं, तब तक हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 फंदे हमने छोड़ दिए, धागा इस साइड में करके पलट जाएंगे यहाँ से। अब इन 2 फंदों को हमें बुनना नहीं है, अब यहाँ से फिर से इसी फंदे को बुन लेंगे। देखिए इस तरह से इस फंदे को बुन लेंगे। 2 फंदे हमने इस साइड में छोड़ दिए, नहीं बुने हैं। अब यहाँ पर देखिए यहीं से हमने पलट कर इन फंदों को बुनना शुरू कर दिया है। तो इस सिलाई को पूरा हमें नॉर्मल इसी तरह से पूरा बुन लेना है, ना कोई फंदा घटाना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। जहाँ पर मार्क है वहाँ पर मार्क को हम उसी तरीके से उतार लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये मार्क आ चुका है, तो इसे हम पहले इस तरह से उतार लेंगे और फिर ये वाला फंदा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली पूरी सिलाई हमने बनाकर लास्ट में हम आ चुके हैं। देखिए उस सिलाई में हमने ये वाला फंदा बढ़ाया था, ठीक है। अब ये वाले फंदे को हम बिना बुने इस तरह से स्लिप कर लेंगे ताकि किनारी अच्छे से आ जाए। जिस साइड में फंदा बढ़ाएंगे ये हमारी दूसरी सिलाई होगी। देखिए दूसरा फंदा हम बढ़ाएंगे। अब तो इस फंदे को हम पहले वाले फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए इस वाले फंदे को बुनने से पहले पहला फंदा हमने बुन लिया। अब इसी फंदे में हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है। एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेना है और आपको इसे बार बार रिपीट करना है। अब इन फंदों को नॉर्मल बुनते हुए इस तरह से जहाँ पर मार्क है मार्क को उतार लेंगे। देखिएगा ये हमने ये मार्क लगाया है तो इसे हमने इस तरह से उतार लिया। अब इसके बाद में इन फंदों को सभी को बुनते हुए लास्ट तक चलेंगे। जहाँ पर हमने 2 फंदे उतारे थे, ये 2 फंदे उतारे थे, अब इस बार ये वाले फंदे उतारेंगे और यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया और ये पूरी सिलाई हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिएगा पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हमें इन 2 फंदों को छोड़ देना है, यानी 2 और 2 4। यहाँ पर 4 फंदे मतलब 2-2 एक बार में छोड़ेंगे। पहली सिलाई में 2 फंदे छोड़े, अब इस सिलाई में 2 फंदे छोड़ देंगे। जितनी बार हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे उतनी बार इस साइड में हम 2 फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए इस फंदे को हम धागे को इस साइड में करेंगे और इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से बुनना शुरू करेंगे। अब ये पूरी जो सिलाई है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, उल्टा उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को नॉर्मल कंप्लीट कर देना है।
ये रॉन्ग साइड की सिलाई है और रॉन्ग साइड की सिलाई में आपको कुछ नहीं करना है, केवल राइट साइड की सिलाई को स्टार्ट करते समय यहाँ पर पहले फंदे को बुनने के बाद दूसरे फंदे पे फंदा बढ़ा लेना है और यहाँ पर 2 फंदे आपको छोड़ते हुए रिवर्स हो जाना है। तो इस तरह से हम इसे बुन लेते हैं। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है और इस साइड में हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। अब देखिएगा फिर से 1 मिनट, ये वाला फंदा हमें स्लिप करना था बिना बुने, तो हमने कर लिया है। अब देखिए इस फंदे को हम बुनेंगे, पहले वाले फंदे को बुनेंगे। अब इस वाले फंदे को, दूसरे फंदे को बुनने से पहले हम इसमें एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इसी फंदे को फिर से इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा फंदा बढ़ चुका है। पहले बढ़ाया फंदा, फिर दूसरी सिलाई में, अब ये तीसरी सिलाई में, यानी राइट साइड की सिलाई में ही आपको इसे बढ़ा लेना है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो तीसरा फंदा बढ़ चुका है। अब ये जो पूरी सिलाई है इसे हमें इस तरह से बुनते हुए चलना है। बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनते हुए यहाँ तक आ जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीसरा फंदा बढ़ाया था और ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरी टाइम ही हम यहाँ पर फंदा छोड़ेंगे। तो 2 फंदे छोड़ने हैं, पहली सिलाई में 2 फंदे छोड़े, दूसरी सिलाई में दूसरे 2 फंदे छोड़े, तो यहाँ पर 4 हो गए। अब इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 फंदे हो जाएंगे और यहाँ से हमें धागा को बैक कर लेना है, यानी 2 फंदे ही छोड़ने हैं। एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 2 फंदे यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये जो रॉन्ग साइड की सिलाई है, यहाँ से हमने धागा घुमा लिया है, इस साइड में 6 फंदे छूट चुके हैं। अब यहाँ से देखिए इस तरह से 2 फंदे, इस सिलाई को पूरा उल्टा बनाते हुए, ये रॉन्ग साइड की सिलाई है तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल रिवर्स होते हुए इस सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो जहाँ पर ये जो मार्क लगाए हैं इन्हें इस तरह से उतारते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी रॉन्ग साइड की सिलाई हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है। धागा बैक करेंगे, इस फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से, ये हमारी किनारी इस तरह से एडजस्ट होती हुई चलेगी। अब पहले फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे और चौथी टाइम हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे तो ये चौथा फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो देखिए इस वाले फंदे को हमने इस तरह से उठा लिया और इस तरह से बुन देंगे। तो ये एक फंदा हमारा बन चुका है और ये चौथा फंदा है हमारा बढ़ाते हुए। तो इस तरह से हम ये पूरी सिलाई को अब इस तरह से नॉर्मल बुनते हुए चलेंगे और बुनते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम फिर से 2 फंदे छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये 2 फंदे पहले के छूटे हैं और फिर ये वाली जो लाइन है इस तरह से ये आते हुए यहाँ पर एंड हो जाती है। फिर ये वाली सिलाई है ये यहाँ पर एंड हो जाती है। बहुत ही आसानी से, जैसे कि बुनते हुए आपको कुछ काम आ जाता है, छोड़ देते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। या आपने रेगुलर फंदे बढ़ाए हैं तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके 4 फंदे बढ़ चुके हैं जैसे कि, तो यहाँ पर आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, यानी 2 फंदे काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये चौथा फंदा छोड़ देना है, मतलब जोड़े के हिसाब में, और फिर यहाँ से पलटते हुए इस तरह से यहाँ से बुनना शुरू कर देना है। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐसे पहले बना लेती हूँ, यहाँ तक के फंदे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए 4 फंदे आपको बढ़ाते हुए बताया था और यहाँ पर टोटल 7 फंदे हमने बढ़ाकर कंप्लीट कर लिए हैं। जब यहाँ पर 7 फंदे हो चुके हैं तो यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे काउंट करेंगे। तो ये जैसे कि सिलाई यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्योंकि हम एक सिलाई में 2 फंदे छोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये वाले फंदे अब छोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर हमने 7 जोड़े छोड़ दिए हैं, यहाँ 7 फंदे बढ़े और यहाँ पर हमने 7 जोड़े छोड़ दिए। अब यहाँ से हम पलटते हुए रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो 2 फंदे बचे हैं ये यहाँ पर 8वां फंदा बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर इन्हें हम छोड़ देंगे। तो तब तक हम ये रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए रॉन्ग साइड की हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में। तो यहाँ पर हम 8वां फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिएगा पहले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे और ये वाला जो फंदा है यहाँ पर इसे इस तरह से एक फंदा हमने बढ़ा लिया। तो ये 8वां फंदा है, यानी राइट साइड की हमारी 8वीं सिलाई है। आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। देखिए ये वाली सिलाई हमने पहले बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं सिलाई। तो यहाँ पर ये हमारे 8 फंदा राइट साइड के बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारे 8 फंदे इस साइड में बढ़े हुए हैं और उस साइड के जो हमने 2 फंदे करके छोड़े हैं, तो यानी कि यहाँ पर ये वाले फंदे हम छोड़ देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने बुनते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये देखिए ये लास्ट वाला मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो इस साइड के फंदे हैं वो हमने बुन लिए हैं। अब ये जो फंदे हैं देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16, ये 16 फंदे इस साइड में हमारे छूट चुके हैं। तो यहाँ पर ये मार्क हम यहीं पर छोड़ देंगे, लगा रहने देंगे, और यहाँ से हम पलटते हुए इस तरह से बुनना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये 8 दूनी 16, 8 सिलाई में ये 16 फंदे छूट चुके हैं। अब इन फंदों को उल्टी सिलाई से ये पूरे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड में हमें ना तो कोई फंदा बढ़ाना होता है और ना ही कोई फंदा घटाना होता है। तो इस सिलाई को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये रॉन्ग साइड की सिलाई हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो 16 फंदे हमने छोड़े हैं तो यहाँ पर हमने इस साइड में फंदे बढ़ाते हुए आए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 6 फंदे थे यहाँ पर इस साइड में, तो 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 सिलाइयाँ हमने राइट साइड की बुनी हैं, 8 फंदे बढ़ चुके हैं। इस साइड में हमने 16 फंदे छोड़ दिए 2 2 करके, तो उतनी ही सिलाइयों में ये एडजस्ट हो गया। अब हमें फिर से 8 सिलाई बुननी है। तो यहाँ पर ना तो कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा घटाना है, लेकिन यहाँ पर आपको जिस तरह से आपने 2 2 फंदे करके ये वाले फंदे छोड़े हैं, उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंदे आपको छोड़ने हैं, ना कोई फंदा बढ़ाते हुए ना कोई फंदा घटाते हुए। जैसे कि देखिएगा, अब यहाँ से हम कोई भी फंदा बढ़ाएंगे नहीं। पहले वाले फंदे को बुन लिया, यहाँ पर हम फंदा बढ़ाते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे इस तरह से। तो इन्हें हम इस तरह से बुनते हुए आएंगे यहाँ तक, क्योंकि ये वाले मार्क तक फंदे छूट चुके हैं। तो इस मार्क से लेकर 2 2 फंदे करते हुए इस मार्क तक हमें छोड़ना है। तो मैं इसी तरह से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया था ना घटाया है, और इस सिलाई को हम पूरा बनाते हुए देखिए इस मार्क तक आ चुके हैं। यहाँ तक के हमारे जो फंदे छूट चुके थे ये हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब ये वाले 2 फंदे छोड़ेंगे, इन दोनों मार्क के बीच में जो फंदे आएंगे इन्हें छोड़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इन 2 फंदों को छोड़ दिया, धागा बैक करेंगे, घुमा लेंगे और यहाँ से बुनना फिर से शुरू कर देंगे। इसी तरह से 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, 2 फंदे, 2 फंदे करते हुए यहाँ तक हम ये 16 फंदे छोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर ना हमें कोई फंदा बढ़ाना है राइट साइड में और ना ही कोई फंदा घटाना है। तो इस तरह से हम बुनते हुए नॉर्मल कंप्लीट करेंगे। केवल आपको इस साइड में 2 2 फंदे करते हुए छोड़ते हुए आना है यहाँ तक। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक की जो ये वाले मार्क तक के फंदे हैं उन्हें मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने यहाँ पर कोई भी फंदा ना बढ़ाया ना घटाया, इस तरह से हम सिंपल 7 सिलाइयाँ बुनते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो मार्क है यहाँ तक हमें देखिए उसी तरीके से बुन लेना है। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा इस मार्क को हम इस साइड में लेंगे और ये देखिएगा 1 2 3 4 4 फंदे बचे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 और ये 2, मैंने आपसे कहा था ना मैं यहाँ पर आपको आकर बताऊंगी। तो देखिए ये वाले जो फंदे हैं मैंने बुन लिए हैं बिना इस साइड में फंदा बढ़ाए घटाए हुए। अब देखिए ये इन वाले फंदों को 2 को छोड़ देंगे और यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हम पलट लेंगे, धागा इस साइड कर लिया। अब ये इस तरह से बुनेंगे। तो इस बार जब हम आएंगे ये सिलाई बुनकर तो यहाँ से हम रिवर्स होंगे। तो यहाँ के जो ये 16 फंदे हैं, यानी 8 सिलाई में ये 16 फंदे हमारे छूट जाएंगे, जिसमें हमने ना तो कोई फंदा बढ़ाया है और ना ही कोई फंदा घटाया है। नॉर्मल बुनते हुए आए हैं, केवल हमने इस साइड में 2 2 फंदे करते हुए छोड़े हैं। इस साइड में आपको परमानेंट 2 2 फंदे छोड़ते हुए ही चलना है। केवल आपको इस साइड में ध्यान देना है। 8 सिलाई में आपको फंदे बढ़ाने हैं और 8 सिलाई आपको सिंपल बुनते हुए चलना है। तो देखिए पलटते हुए ये सिलाई हमने बना ली है। धागा उस साइड करेंगे, लास्ट वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब इस साइड में आएंगे, यहाँ पर हम देखिए कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पहले फंदे को हमने इस तरह से बुन लिया और दूसरे फंदे को भी इस तरह से बुन लिया। इस तरह से ये पूरे फंदे हम यहाँ तक बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस मार्क के पास में आ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फंदे मार्क के इस साइड में है। तो यहाँ से अब हमें रिवर्स होना है, क्योंकि 2 2 फंदे करके हमें छोड़ते हुए आना है। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे,
में हम 2 फंदे छोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिलाई में ये 8 जोड़ी यानी कि 16 फंदे इस साइड में छूट चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस धागे को इस साइड में करेंगे, मार्क को इसी साइड में यहीं पर छोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर पलटते हुए देखिएगा इन फंदों को हम बुनना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। तो अब ये मार्क के इस साइड वाले फंदे हैं, ये 8 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब देखिएगा अगली 8 सिलाई में आपको क्या करना है, ये पूरी सिलाई मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली, लास्ट वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब अगली 8 सिलाई में हम इन फंदों को, देखिए यहाँ तक हमने फंदे छोड़ लिए हैं। अब ये मार्क से और इस मार्क तक 8 सिलाई में हमें फंदे छोड़ने हैं 2 2 करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिएगा अभी तक हमने यहाँ पर 8 सिलाई में ना तो कोई फंदा घटाया है और ना ही बढ़ाया है। शुरुआत में हमने यहाँ पर 8 सिलाई में फंदे बढ़ाए थे। अब देखिए यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे, तो पहले फंदे को हम नॉर्मल इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम फंदा बढ़ाते थे यहाँ पर शुरुआत में, तो यहाँ पर हम पहले ही फंदे को बुनने के बाद में 2 फंदे लेंगे इस तरह से और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद इन फंदों को सभी को नॉर्मल बुन लेना है और इस साइड में जहाँ तक फंदे छोड़ दिए हैं उसके आगे से हमें 2 2 फंदे छोड़ते हुए चलना है। इस मार्क से 2 फंदा पहले 1 और ये 2, यहाँ से इस फंदे को धागे को इस साइड में करेंगे और ये 2 फंदे बिना बुने हुए इस साइड में आ जाएंगे। तो ये देखिए सभी फंदे 2 2 करके हमने उतारते हुए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये देखिए रॉन्ग साइड की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है और इसे हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं फिर से राइट साइड की सिलाई में। तो राइट साइड की सिलाई में पहले फंदे को बुनने के बाद में 2 फंदे लेंगे 1 और ये 2 फंदा लेंगे 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 फंदे लेते हुए 2 का 1 कर देना है और फिर ये पूरी सिलाई इस तरह से बुनते हुए चलना है। जहाँ पर फंदे छोड़ने हैं वहाँ पर हम 2 फंदे छोड़ने के बाद फिर से रिवर्स हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले मार्क से ये हमने 2 फंदे पहले छोड़ चुके हैं, अब ये 2 फंदे छोड़ेंगे और यहाँ से हम रिवर्स हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए पूरी रॉन्ग साइड की सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है, लास्ट वाले फंदे को हमने स्लिप कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम सीधी सिलाई में आएंगे, तो पहले फंदे को इस तरह से बुन लेंगे, बुन लिया। अब 2 फंदे लेंगे इस तरह से और 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद में इस पूरी सिलाई को बना लेंगे और यहाँ से 2 फंदा पहले, देखिए 2 2 4 2 6, अब यहाँ पर 6 फंदे छूट जाएंगे और यहाँ से हम रिवर्स होकर फिर हम यहाँ तक के कंप्लीट कर लेते हैं फंदे। ये देखिए फ्रेंड्स 2 2 4 2 6, यहाँ पर ये 6 फंदे छोड़ने के बाद में यानी हमने यहाँ पर 3 बार फंदे घटा लिए हैं, तो यहाँ पर ये 6 फंदे छूट चुके हैं। अब धागा को इस साइड में करते हुए इन फंदों को बुनना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा कर लेना है और यहाँ पर ये फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ जाना है। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा यानी 1 फंदा यहाँ पर घटाते हुए यहाँ तक हम आ चुके हैं, केवल ये 2 फंदे छोड़ने हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर पहला वाला फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे, यहाँ पर आएंगे 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा 3 4 5 और लास्ट में ये 6, इस साइड में 6 फंदे बचे हैं और यहीं से हमें पलटकर देखिए धागा बैक करेंगे। यहाँ पर हमें ये 2 2 फंदे हमने छोड़ते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो ये मार्क के इस साइड वाले जो 2 फंदे हैं ये लास्ट में हमें छोड़ने थे, तो इस तरह से हमने छोड़कर ये सिलाई भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये 8 सिलाई में ये 8 फंदे इस साइड के जो बढ़ाए थे वो फंदे घट चुके हैं और इस साइड के 2 2 फंदे करते हुए इन 16 फंदों को हमने छोड़कर कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो पूरी डोरमैट की कली है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिएगा। और इसकी गोलाई देखिएगा, जिस तरह से इस साइड में बढ़े हैं उसी तरह से यहाँ पर घटे हैं और ये जो बीच में हमने 8 सिलाई बराबर बुनी है वो आपको बराबर दिख रही हैं। तो अब आप देख लीजिएगा एक बार, इन 8 सिलाई में जो ये 16 फंदे हैं तो 2 2 फंदे छोड़े हैं, तो ये 8 सिलाई के फंदे हो गए, ये 8 सिलाई के फंदे और ये 8 सिलाई के फंदे। ये जो 6 फंदे हैं ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं। यहाँ पर आपके कम या ज़्यादा फंदे हो सकते हैं, 2 फंदे भी रख सकते हैं, 4 6 8 10 जितने आपकी मर्जी हो उतने रख सकते हैं। तो आप देखिएगा
यहाँ वाले जो फंदे हैं वो भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दो दो के जोड़े में ही रखिएगा फंदों को। अब देखिएगा, पहले 8 सिलाई में हमने इन फंदों को छोड़ा है, तो यहाँ पर हमने एक एक फंदा बढ़ाया है, तो यहाँ पर 2 2 फंदे छोड़े हैं। फिर इस वाले में जो ये बीच वाले फंदे हैं, ये मार्क को ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाले फंदे 8 सिलाइयों में हमने छोड़े हैं और यहाँ पर हमने ना कोई फंदा बढ़ाया है और ना ही कोई फंदा घटाया है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने एक एक फंदा घटाया है और यहाँ पर हमने 2 2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24 राइट साइड की सिलाइयों में ये पूरा कली बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इतनी ही सिलाइयाँ बैक साइड में आएंगी। तो आप इस तरह से अंदाज़ लगा सकते हैं। और ये देखिए, पूरा इस तरह से डोरमेट का जो एक कली है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर देखिएगा हम इसे किस तरह से बनाएंगे। जिस तरह से हमने ये पहली सिलाई से बनाना शुरू किया था, उसी सिलाई को हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर सेकंड कलर को भी लगा सकते हैं और अगर आप एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो इसी कलर को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको इस चीज़ को समझ आ गया है तो आप इन मार्क को हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें लगाए रखते हैं तो ये आपकी सुविधा के लिए हैं। इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपको इनसे काउंट करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं। अब देखिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राइट साइड बना रखा था, लेकिन यहाँ पर जब हम धागा लगाएंगे तो इसी साइड से लगेगा। तो ये दोनों साइड में अभी एक जैसा दिख रहा है, तो हम इसी साइड से धागा को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 या 3 फंदे इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि यहाँ पर जो हम सेकंड कलर के धागे को लगा रहे हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से बुनकर भी देख लेंगे कि हमारी कितनी दूरी पर ये 3 फंदे बन जाते हैं। यहाँ तक हमारे 3 फंदे बन चुके हैं, तो यहाँ पर हम इतने ही धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने 3 फंदे उतार लिए हैं, तो लगभग यहाँ पर हम इतना धागा कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने तिरछा धागा कट कर लिया है। अब इस धागे को इसी में हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ी दूर से ही लगा देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस वाले फंदे को इस तरह से बुनेंगे। अगर आपको इसे ऐड करना आता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से इस फंदे को हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब देखिएगा, इस वाले फंदे को हम यहाँ पर इस तरह से पीछे से घुमा कर लाएंगे और इस धागे को, इस फंदे को बुनना शुरू करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम पिंक कलर से बुनेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसमें हम इस तरह से लपेट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इस फंदे को इस तरह से बुन देंगे। तो इस तरह से बंद हो गया। अब पिंक कलर के सभी फंदे बुने जाएंगे इस तरह से। तो ये जो पूरी सिलाई है, इसे हमें पहली वाली सिलाई की तरह बिल्कुल सभी फंदों को बुनते हुए चलना है। इस तरह से पूरी सिलाई को पिंक कलर से बना देनी है, या जो भी आपने कलर लगाया हुआ है, मार्क को उतारेंगे और इस सिलाई को पूरा इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक हम बुनते हुए आएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई के जो ये फंदे हैं, यहाँ पर ये 2 फंदे जब हम छोड़े हैं तो यहाँ पर गैप है, तो इन्हें थोड़ा सा टाइट हाथों से ही एडजस्ट कीजिएगा। अगर आप इसे लूज़ कर देंगे तो यहाँ पर गैप दिखेगा। देखिए, इस तरह से, या आप यहाँ पर फंदा उठाएंगे तो वो फिर 2 फंदे के बीच में फंदा उठाना नहीं हो पाता है। तो इस सिलाई को थोड़ा टाइट हाथों से ही निकाल लीजिएगा इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई हमने पिंक कलर से बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट कर दी है। जिस तरह से हमने पहली सिलाई जब फंदे डालने के तुरंत बाद वाली सिलाई बनाई थी, उसी सिलाई को आपको फिर से यहाँ पर रिपीट करना लगना है। तो ये देखिए, लास्ट वाले फंदे शुरू से लेकर आखिरी वाले फंदे तक हमने इसकी निटिंग की है। अब देखिएगा, इस सिलाई को भी हमें पूरा इसी तरह से निकाल लेना है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और इस तरह से इसे हम बुनेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमें इस सिलाई को भी बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो लास्ट तक हमें बुनना है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक इस साइड की सिलाई और एक इस साइड की सिलाई पिंक कलर से हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, जब से हमने ये फंदे बढ़ाने बताए थे, उस सिलाई को आपको रिपीट कर देना है। तो देखिए, पहले फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ पर हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे और ये हमारी बढ़ाने वाली पहली सिलाई है। तो यानी जिस तरह से हमने इस कली को बनाना बताया है आपको, उसी तरीके से आपको यहाँ पर 8 फंदे, यानी 8 सिलाई में 8 फंदे बढ़ाना है
एक एक करके। देखिए ये मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। अब ये वाले जो फंदे हैं इन्हें हम पूरा इस तरह से बुनते हुए चलेंगे। और देखिएगा यहाँ पर हम दो दो फंदे करते हुए छोड़ेंगे पहले यहाँ तक, और फिर इसके बाद में ये जब फंदे हम छोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक के मार्क वाले, तो यहाँ पर हमें कोई भी ना तो फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा घटाना है। जिस तरह से ये नॉर्मल सीधा सीधा बुना है उसी तरह से बुनेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक के जब फंदे छोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 8 फंदे एक एक करके घटाएंगे। एक सिलाई में एक फंदा, दूसरी सिलाई में दूसरा फंदा, तीसरी सिलाई में तीसरा फंदा, और यहाँ पर हम दो दो फंदे करके छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मात्र 6 फंदे बचेंगे। और इसी तरह से आपको रिपीट करते हुए इस डोरमेट को कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पूरे डोरमेट को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमने जो फंदे हैं वो उतार लिए हैं, और अब मैं आपको बता रही हूँ फंदे उतारना। तो देखिए पहले एक फंदा बना लेंगे। शुरू से भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले एक फंदा बनाएंगे और फिर दूसरा फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, बैक वाला फंदा जो है उसके ऊपर से निकाल देंगे। तो एक ही फंदा हमारा सिलाई में रहेगा और इस तरह से ये सारे फंदे उतर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, डोरमेट बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया है, तो मैं इसी तरह के और भी वीडियोस बनाऊंगी। सारे फंदे उतारने के बाद में अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरे पास प्लास्टिक की सुई है, तो इससे हम सिलाई लगा लेंगे। आपके पास जो भी साधन है या आप क्रोशिया से भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसकी जो सिलाई लगानी है वो लास्ट में आप सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।